हाय फ्रेंड्स, तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम मॉडल क्लासेस में स्वागत है। तो आज की क्लास, पिछले क्लास में मैंने त्रिकोणमिति समाप्त कर दिया था। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति के कुछ एप्लीकेशन। तो चलिए पहले हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ कंसेप्ट जानते हैं कि कौन सा एंगल उसमें इस्तेमाल होगा। उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये दो एंगल है जो हाइट एंड डिस्टेंस के एक्सरसाइज में इस्तेमाल होता है। तो चलिए, उन्नयन कोण होता है जैसे कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखेगा, यानी कि वस्तु ऊपर रहेगा, देखेगा नीचे से, तो जो धरती के साथ जो कोण बनाएगा वही कहलाता है हमारा उन्नयन कोण। और अवनमन कोण क्या होता है कि वस्तु रहेगा नीचे और देखेगा आदमी ऊपर से, तो यहाँ जो कोण बनेगा ये कहलाएगा हमारा अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण अवनमन कोण में थोड़ा सा ये अंतर है कि उन्नयन कोण में वस्तु ऊपर रहता है और देखा जाता है नीचे से, तो बेस में जो कोण बनता है वही होता है उन्नयन कोण। और अवनमन कोण होता है कि वस्तु नीचे रहता है और देखा जाता है ऊपर से। जैसे एरोप्लेन में कोई व्यक्ति सफ़र करता है तो वो देखेगा नीचे की तरफ, तो उसके आँख पर जो कोण बनेगा वही कहलाएगा हमारा अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में इक्वल होता है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण जो है ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो चलिए अब कुछ सवाल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो सवाल हमारा कर रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, जिसमें कोण ए समकोण है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री होता है, बेस पर लंबवत गिराएंगे वो 90 डिग्री बनता है। तो ए 90 डिग्री दे दिया है, AB का लंबाई दे दिया 6 सेंटीमीटर और AC का लंबाई दे दिया 2√3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा कोण B = व्हाट। तो देखिए, तो इस तरह का सवाल जब एंगल की बात किया जाएगा, एंगल पूछेगा, उन्नयन कोण है ये हमारा, तो देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में दिया क्या क्या है। इसमें दिया है ये थीटा लिया है, बी पूछ रहा है तो इसको हम थीटा मान लेते हैं। थीटा के सामने मैंने आपको त्रिकोणमिति में पढ़ाया था, थीटा के सामने हमेशा पी होता है और ये हो जाएगा हमारा बी। तो पी और बी किस त्रिकोणमिति निष्पत्ति का फॉर्मूला होता है, तो वो पी और बी जो होता है वो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। टेन थीटा = होता है P/B। जो मान दिया रहेगा उसी से रिलेटेड फॉर्मूला, या क्वाड थीटा भी लिख सकते हैं, B/P क्वाड का भी होता है, जिसमें टेन और क्वाड दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो P मतलब हो गया ये हमारा AC हो गया, P मतलब हो गया AC, अब बटे B मतलब हमारा हो गया AB। AC का मान हमको दिया है 2√3 और डिवाइडेड बाय AB का मान हमको दिया 6 सेंटीमीटर। ये दिया, कटरा काट देंगे, 2 3 जा 6, तो हो गया √3/3। 3 का मतलब होता है 2√3, तो ये कट जाएगा तो √3 आ जाएगा, तो ऊपर 1 और नीचे आ गया √3। क्योंकि कोई भी संख्या होता है तो अपने आप में 2 रूट से मल्टीप्लाई होता है, तो 1 √3 कट जाएगा तो 1 √3 बच जाएगा, तो 1/√3। अब हमारा आ गया टेन थीटा = आ गया 1/√3। अब टेन कितना का मान 1/√3 होता है, तो टेबल मैंने बोला था कि आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि ये कम आएगा। टेन जो है 30 का मान होता है 1/√3, 30 डिग्री का, यानी कि थीटा जो निकलेगा हमारा 10 इक्वल है, तो थीटा भी आपस में क्या होगा इक्वल। थीटा जो होगा हमारा वो 30 डिग्री होगा, यानी जो हमारा ये पूछ रहा है एंगल ये कितना होगा, तो ये 30 डिग्री निकल जाएगा। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज में जब भी दो मान दिया रहेगा और एंगल की बात किया जाएगा तो देखेंगे वो क्या क्या दिया है, P और B H क्या दिया है, उससे रिलेटेड जो हमारा फॉर्मूला आएगा त्रिकोणमिति निष्पत्ति में से वो लगा देंगे और हमारा निकल जाएगा एंगल का मान। तो ये एग्जाम्पल रहा। अब चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 9.1। तो चलिए अब एक्सरसाइज 9.1 शुरू हो गया है। इसका पहला सवाल कहता है कि ABC ट्रायंगल में कोण A दे दिया 90 डिग्री और AB, तो A दिया है 90 डिग्री, तो पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले वही कंसेप्ट है, ये हमारा ये हो गया 90 डिग्री दिया है, हमेशा लंबा जो रहेगा वही हो गया हमारा 90 डिग्री। ये दिया है 90 डिग्री, AB दिया है 12, ये इसको लिए हैं तो BC अब किसी को ले सकते हैं, माने तो यहाँ भी B लीजिए, यहाँ भी लीजिए। AB दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ये हमारा है 12 सेंटीमीटर। और कोण B पूछ रहा है, यही बात पूछ रहा है फिर, जैसे अभी एग्जाम्पल बताए थे। तो थीटा के सामने होता है P और ये हो गया B, ये तो हमेशा H रहता है, फिक्स है। तो क्या दिया है, एक P का मान पता है हमको और B पता है, तो P/B किसका फॉर्मूला आता है, तो टेन थीटा का। P मतलब हो गया हमारा AC, P मतलब हो गया AC, अब बटे B मतलब हमारा हो गया AB। बैठा दीजिए,
टेन थीटा बराबर पी का मान हमारा 4√3, काट देंगे 4 या 12, तो √3/3 आ गया। ऊपर है √3 और नीचे 3 को हम लिख सकते हैं ना √3 इंटू √3, क्योंकि कोई भी संख्या जो होता है रूट में वो अपने आप 2 रूट से मल्टीप्लाई होता है। एक रूट कट जाएगा 1 बार में, तो कितना आ गया 1/√3। देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/√3। अब टेन कितना का मान होता है 1/√3, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3। दैट इज टेन थीटा बराबर टेन 30 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। यानी कि हमारा यहाँ जो एंगल निकल गया ये हमारा निकल गया 30 डिग्री। तो ये रहा फर्स्ट सवाल। अब चलिए एक सेकंड सवाल दिखाता हूँ। तो सवाल नंबर दूसरा भी वही कर रहा है। ये रहा हमारा स्तंभ। सवाल को समझना रहता है और फिर चित्र बनाना रहता है। सूर्य का प्रकाश पड़ेगा इस पर, इसका परछाई बनेगा। परछाई कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। ये हमारा हो गया स्तंभ। तो सूरज का उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? तो उन्नयन कोण यहीं बनेगा। यहाँ बनेगा अवनमन कोण, यहाँ बनेगा अवनमन कोण और यहाँ बनेगा उन्नयन कोण। ऊपर से जब नीचे देखते हैं, ऊपर से नीचे जो बनता है हमारा वो यहाँ बनेगा अवनमन कोण, यहाँ बनेगा उन्नयन कोण। तो पूछ रहा हमारा कि प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा। स्तंभ की ऊंचाई दिया है 7√3 और स्तंभ की छाया की लंबाई दे दिया 21 मीटर। इसको मान लेते हैं हम लोग ABC, कुछ भी मान लेते हैं ABC। तो पूछ रहा है कि प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, ये पूछ रहा हमारा C, ये थीटा पूछ रहा क्या। फिर वही बात करेंगे, थीटा पूछ रहा था, थीटा के सामने क्या होता है? P होता है, P/B। P/B किसका होता है? टेन थीटा का। और BC का मान है 21, 7 या 21। फिर वही बात है 1/√3 आ जाएगा। 1/√3 मतलब थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। यानी कि जो सूरज का जो उन्नयन कोण होगा वो कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। तो ये सभी सेम सवाल है, 2 मान दिया, इसमें भाषा से दे दिया है। अच्छा हमेशा कैसे बनेगा? नीचे बनेगा बेस में, तो 21 मीटर दे दिया। तो ये रहा सवाल नंबर दूसरा सॉल्यूशन। तो चलिए अब सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा दीवार है। दीवार का शिखर ये ऊपर वाला हो गया। सीढ़ी जब भी दीवार पर लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? ऐसे लगाएंगे सीढ़ी, इसी तरह सीढ़ी लगेगा। तो यही हो गया हमारा शिखर। तो ये करा 30 मीटर लंबा सीढ़ी एक दीवार पर लगा है। सीढ़ी की लंबाई दे दिया है 30 मीटर। सीढ़ी की लंबाई है 30 मीटर। 30 मीटर लंबा सीढ़ी जो है एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका एक सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पे पहुंचती है। यानी कि दीवार जो है ये 15 मीटर ऊंचा है। मेन होता है भाषा को समझना। दीवार का शिखर हो गया ऊपर, तो वहीं पर पहुंचता है। तो सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाता है? यानी सीढ़ी जमीन हमारा बेस यही हो गया, जमीन के साथ करा तो जमीन हमारा यही हो गया बेस। तो यानी कि यहाँ जो है कितना कोण बना रहा है ये सीढ़ी, ये हमारा सीढ़ी हो गया। तो अब आप लोग सवाल को समझ गए होंगे कि एक दीवार दिया है, 15 मीटर ऊंचा दीवार है, एक सीढ़ी को दीवार पर लगा रहा है जिसका सिरा पर जाकर सीढ़ी रुका है। सीढ़ी 30 मीटर दिया, तो कह रहा सीढ़ी जो है जमीन के साथ कितना कोण बना रहा है वही निकालना हमको। जो सबसे लंबा रहता है वही हमारा एच हो गया। तो ये एच हो गया, ये पी हो गया। पी और एच का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का होता है। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में पी और एच साइन थीटा का होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा हो गया पी मतलब मान लेते इसको ABC। तो थीटा के सामने पी मतलब हो गया AB, अब बटे एच मतलब हो जाएगा हमारा AC। AB का मान हमको दिया 15 मीटर और BC का मान दिया 30 मीटर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 15 कम 15, 15 दूना 30। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/2। साइन कितना का मान 1/2 होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो दैट इज थीटा कितना निकल गया? 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो सीढ़ी जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा? 30 डिग्री कोण बनाएगा। तो ये रहा सवाल नंबर 3। और सवाल नंबर 4 जो है लास्ट, वो रेशियो के रूप में दिया है। तो सवाल नंबर 4 जो है वो रेशियो के रूप में दिया है। आप लोग बुक देखकर, हालांकि सवाल स्क्रीन पर दिखा देंगे 4, उसको आप लोग बनाइएगा। तो उसमें जो है ऊंचाई और छाया का लंबाई सेम उसी तरह ऊंचाई दे दिया है और छाया का लंबाई दे दिया है। तो ऊंचाई मतलब हो गया P, ऊंचाई मतलब हो गया P और छाया मतलब हो गया B। P और B दे दिया है। 4 नंबर सवाल जो है आप लोग सॉल्व करिएगा और उसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का टाइप 1 सॉल्व हो गया है।
तो अब अगले क्लास में हम लोग टाइप 2 की ओर चलेंगे। और एक बार पुनः मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जो त्रिकोणमिति का टेबल मैंने बताया था उसका मान आप लोग पूरे तरह से याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए और सवाल सॉल्व करते रहिए।